वेलकम बैक गाइस, रियली एक्साइटिंग वीडियो बिकॉज फोन ही बहुत ही एक्साइटिंग है। सैकड़ों हजारों कमेंट्स आ चुके हैं टेस्ट दी पोको X7 सीरीज और ये रहा पोको X7 Pro। जगह देख के आप समझ गए होंगे यहाँ पे हम कब आते हैं। जब भी किसी फोन में IP67/68/69 होता है तब हम यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम पोको ने ऐसा क्रेजी वाटर सर्टिफिकेशन दे रखा है। अब से जब पोको की बात आती है तो बिल्ड क्वालिटी पे मैं ट्रस्ट नहीं करता। आपने पहले पोको के बहुत सारे फोन देख रखे हैं, इनफैक्ट X6 Pro आप देख लो, X5 Pro देख लो, ऐसे पुराने पोको के फोन आप देखते चले जाओ। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेकार है, बट हम टेस्ट जरूर करेंगे अगर हमें इस पे यकीन करना है तो। साथ ही साथ में एक और फोन लेके आया हूँ, लेटेस्ट Realme 13 Pro Plus। ये भी IP69 है। जस्ट लाइक ऑलवेज गाइस, पानी बहुत ही ठंडा है, साफ है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा। इन दोनों फोन्स को हम 30 मिनट के लिए डिप करते हैं, टेस्ट करते हैं क्या होता है, क्या फोन परफेक्टली पास करते नहीं करते हैं। और 69 हमने रिसेंटली आपको दिखाया था, मैंने डिश वॉशर में आपको OnePlus 13 करके दिखाया था। वो फोन स्टीम एंड जेट से बेकार हो गया था। फिलहाल चलिए फोन को मैं इनमें डालता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फोन आपके सामने है। पहले मैं Realme में इसे अंडर वाटर मोड स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अंडर वाटर मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू, और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। 1x 3x शायद हो जाता होगा, 3x ऑप्टिकल भी है, कुछ नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड द वीडियो, यहाँ से देखो वीडियो स्टार्ट होने लगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। पोको में ऐसा कोई फीचर दे नहीं रखा इन लोगों ने। ये है फ़ोन हमारे इस जुगाड़ वाले देसी कंटेनर में। ओके गाइज, फ़ोन इसमें जा चुका है, आपने फटाफट में देख लिया होगा। अब हमें 30 मिनट का टाइमर लगाना है। हे श्री, स्टार्ट 31 मिनट काउंटडाउन टाइमर। 30 मिनट 53 सेकेंड एंड द काउंटिंग। लेट्स गो। कमाल करते हैं और उसको हम काफ़ी डीप फेंकेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट। यहाँ से डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि पहले हमने बहुत ज़्यादा डीप इसको फेंक रखा ऑलरेडी। इन 3, 2, 1। बूम, देखो चला गया 20 फीट एटलीस्ट। अब यहाँ पे हम बैठेंगे इसको 30 मिनट। तो आप सीन एंजॉय करो, सीन एंजॉय करो, म्यूजिक एंजॉय करो। बताना म्यूजिक और एडिटिंग कैसी चल रही है। नया बंदा आया, अच्छी एडिटिंग कर रहा है तो कमेंट्स जरूर बताना। – 22 सेकेंड गाइस बचे हैं। 19, 18, 17, 16। 30 मिनट का टाइमर गाइस पूरा हो चुका है और अब फोन को बाहर निकालते हैं। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, आप मेरे ऊपर हंसोगे। मैंने ये पढ़ा नहीं कि पोको X7 Pro IP68 है। मैंने पोको इंडिया के ट्विटर पे देखा, X7 था, वो IP69 था। थोड़ा बड़ा मैंने देखा, मुझे नजर आया नहीं। मेरे मन में ये बस माइंडसेट है कि अगर सस्ता वाला है तो महंगा वाला होना चाहिए। अब ऐसा ना हो मेरा पोपट कट जाए, ये हो ही ना फुट डुबो के बैठ गए। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो जो आम जनता के माइंड में भी ऐसा नहीं होता होगा कि सस्ता वाला है तो महंगा वाला भी होगा, ऐसे कुछ ना कुछ। तो जनरल पब्लिक के हिसाब से सोच रहा हूँ, मैंने पढ़ा बड़ा कुछ नहीं। बड़ी ठंडी रस्सी यार, मजा आ रही है। वाओ, अरे ये Realme का करना कुछ मस्त तरीके से चेंज हुआ होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंडर वाटर रिकॉर्डिंग कुछ हुई होगी, मजा आएगी आज तो। बांधना बड़ा आसान होता है, खोलने में बहुत मजा आता है फिर। आ जाओ दोस्तों, फोन बाहर आने वाला है। कमाल करते हैं सबसे पहले Realme से। क्या इसका अंडर वाटर मोड काम कर रहा है? अभी तक करना चाहिए। हाँ ले आओ। अरे पीला पीला गद्दा कर, अरे वाह, काम कर रहा था। देखो अंडर वाटर मोड बता, यानी कि Realme का फोन तो परफेक्टली पास करता है। मेल विल भी आ गया था पानी के अंदर में। ओके, कलर ज़्यादा चेंज नहीं किया। देखो बहुत ठंडा तो पानी नहीं था, देखिए हल्का सा ब्लू टाइप का हो गया।
थोड़ा सा ब्लू हुआ है, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा होगा। ओके, पोको माय डियर फ्रेंड, आपका क्या हाल है जनाबी अली? आशा कर रहा है मुफ्त में 13 GB। मैसेज भी देखो नदी के अंदर बहुत बढ़िया से आ रहा था। नाउ आया है, 2 मिनट पहले आया था। मेरा पासवर्ड मत देखना वरना मैं बताऊंगा आप लोगों को। काम तो कर रहा है, कोई मॉइस्चर तो नहीं आया। यानी कि मैंने सही सोचा था कि सस्ता वाला वाटरप्रूफ है तो महंगा वाला भी तो होना ही चाहिए। एनीवेज, तो वाटरप्रूफ के टाइम पे तो फ़ोन सही निकल गया है। तो बाकी चीज़ टेस्ट करते हैं जो मोर वरीड स्टफ है, जैसे कि पेन टेस्ट। एज ऑलवेज फ़ोन बच गया तब हम मेगा ड्रॉप टेस्ट में ऑफकोर्स इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज बाय करके फिर से करेंगे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं डीप वाटर टेस्ट परफॉर्म किए हुए, एंड सो फॉर गाइस फ़ोन में कोई इश्यूज नहीं आ रही है। फ़ोन परफेक्टली ओके है। दैट्स अ ग्रेट पार्ट, अनलाइक दी लास्ट जनरेशन के पोको एक्स सीरीज के फ़ोन्स में जहाँ पे ऐसा कोई भी वाटर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं गाइस फ़ोन में कंस्ट्रक्शन कैसा है और क्या क्या वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स मिलती है। ऑन दी फोन आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रिंटर मिलेगा। दैट्स अ गुड पार्ट एक्चुअली, ये होना ज़रूरी है। एक्सीडेंटल इश्यूज बहुत आ जाती हैं। एट ए फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये होल फ़ोन वीगन लेदर का, बट एक्चुअली में बैक में यहाँ पे वीगन लेदर का दिया गया। इट्स हाईलाइटिंग कलर, बोल्ड एंड शार्प। प्लास्टिक पैनल होना चाहिए, मेटालिक बटन होनी चाहिए, रिंग मेटालिक होनी चाहिए। लेट्स होप सो, ऐसा ही निकालना चाहिए। ऑन द बैक पैनल ऑफ कोर्स ये वीगन लेदर है। अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसे शार्प से डेंट्स लगते हैं तो ये ऑफ कोर्स नज़र नहीं आएंगे विद टाइम, बिकॉज इट्स अ कैमोफ्लेज ब्लैक कलर है। येलो पे भी सेम सिचुएशन है, बट आई थिंक वीगन लेदर के आप इश्यूज जानते हैं। एक बारी यहाँ पे कुछ डेंट्स या कुछ लग गया या कुछ कलर से लग गया तो वो इजीली निकलता नहीं है। नो मैटर आप कितना इसको साबुन सर्फ से साफ करते हैं, वो वहीं पे ही रहता है। लेट्स ट्राई टू चिप इट ऑफ लिटिल बिट, एंड ये आसानी से इसे बाहर कट के आ भी जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का जो पोको है और जो इस साल का पोको है, उसमें बैक पैनल का डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम ही है। यहाँ पे इनसाइड ऐसे वाइट था, बैक में प्लास्टिक, देन ये वाइट क्लॉथ, देन इसके ऊपर यहाँ पे ये वीगन लेदर है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है। ऑल्सो वन ड्रॉबैक जो होता है वीगन लेदर का, अगर ये सडनली किसी एक्सट्रीम हीटेड ऑब्जेक्ट लाइक मे बी इन द समर्स में आपने गाड़ी में कह दिया जहाँ पे 50-60 डिग्री निकल जाता है, देन ये ईजिली फायर के कॉन्टैक्ट में आने से बर्न सा हो जाता है। तो ये सीरियस प्रॉब्लम होती है किसी भी वीगन लेदर ओरिएंटेड फ़ोन्स के। जैसे उसे कॉन्टैक्ट में आते हैं या आसानी से ऐसे देखो कलर से छोड़ देते हैं और स्टिकी हो जाते हैं। सो या स्टे अवे विद दैट, बट यहाँ ड्रॉप के टर्म में ये सही होता है। एटलीस्ट इस मामले यहाँ पे श्योरिटी अच्छी होती है। हाउ अबाउट दैट ब्लैक कलर, आई थिंक ये तो कुछ ज़्यादा ही ईजिली बाहर निकल आ रहा है। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट्स रियली लो कॉस्ट, लाइक कंप्लीट वीगन लेदर। आई बिलीव लास्ट टाइम मैंने जो एक फ़ोन देखा था iQOO Neo 9 Pro, रिमेंबर दैट, जिस फ़ोन में ऐसा हुआ था, कंप्लीट लेदर आपका बड़ी आसानी से बाहर आ जा रहा था। ऑन द फ्रेम ऑफ कोर्स सुपर प्लास्टिक बट कंप्लीटली फ्लैट है। ऑन द टॉप आया ब्लास्टर, द स्पीकर, नॉइस कैंसलेशन माइक, same stuff here, no headphone jack in the bottom, gold accented power button, मेटल के हैं जैसे मैंने क्लेम किया था, एंड वार्निंग बटन प्लास्टिक के हैं। शायद ये बाहर भी आ जाएंगे जस्ट लाइक दैट। एंड सो डू द, इन्होंने डिज़ाइन कैसा बनाया कि मॉड्यूलर बटन होने के बावजूद भी फ़ोन में लिक्विड नहीं आ रहा। आई थिंक इंस्पायर्ड बाय दी सैमसंग। जैसे लग रहा था दीवार से कील निकल गई है, दोबारा उसको ठोक दिया, वापस काम करने लगी। पोको ब्रांडिंग, प्रिंटेड फ्रॉम आउटसाइड, सो विथ टाइम निकल सकती है या जा सकती है। ये पेस ग्रिल इज़ रियली टाइनी। यहाँ पे कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट नहीं जा पाएगा, नो मैटर वो कितना शार्प हो। लाइक एक शार्प रेजर नाइफ भी इसके अंदर नहीं जा पा रही है, यानी कि ये डस्ट एंड सैंड से कोई इश्यूज़ नहीं होने वाली होगी। हाउ अबाउट दिस
कैमरा रिंग्स, होपफुली यहाँ पे भी मेटल होना चाहिए, एल्युमिनियम, उसके ऊपर एक गोल्डन पेंट जॉब है, गोल्डन पेंट रिंग इनसाइड से है, बाहर एक्चुअली में ब्लैक सा है, रियली कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। फॉर दी ग्लास प्रोटेक्शन, पोको X7 Pro में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i यूज़ किया गया है। ये एक बजट ग्लास है, स्क्रैच के टर्म में ये यूजुअल है जैसा कि होना चाहिए। लेवल 5 तक देखोगे कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा है, लेवल 6 पे फाइन है और 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, बट यस डस्ट एंड सैंड से आसानी से स्क्रैच पड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग द ग्लास पार्टिकल। ऑन द बैक साइड जो कैमरे का ग्लास दिया गया है वहाँ पे भी सेम ग्लास है GG7i, यहाँ पे भी लेवल 6 पे स्क्रैच है और 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले रहे हैं। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। इट टुक अराउंड 8 सेकेंड एंड स्क्रीन पे परमानेंट सा बर्न मार्क आ चुका है और ये काफ़ी जल्दी है। और यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे ऑन दी राइट दिस प्लेस, अगर बहुत लॉन्ग गेमिंग करते हैं तो मे भी बिठा यहाँ पे थोड़ा सा डेड पिक्सल्स या स्क्रीन डिस्कलरेशन आपको दिखाई पड़ सकता है। एट द लास्ट इट्स टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। पहले हम स्क्रीन साइज से बेंच करते हैं। फोन परफेक्टली वर्किंग है इन 3, 2, 1। सीम्स लाइक इस फ़ोन की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है। लगता है कई सालों तक पोको ने मेरे वीडियोस देख के अब तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा। स्क्रीन साइज बेंड करने में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, इवन विद 8 फिंगर प्रेशर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, बोथ फ्रॉम दी फ्रंट एंड द बैक। रियर साइड से भी ट्राई कर लेते हैं कैजुअली एंड मे बी हाई प्रेशर पे भी। नो, जस्ट लाइक दी रेडमी ने इस बार क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, वैसे ही पोको ने भी सीम्स लाइक काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। सो इन द ड्यूरेबिलिटी समरी में इस प्राइस के हिसाब से गिविंग IP69 रेटिंग विच इज़ ग्रेट। आई मीन 68 फॉर द कंस्ट्रक्शन वाइज, लाइक जैसे कि डिस्प्ले बहुत जल्दी बढ़ रहा है, थोड़ा सा ये वीक पॉइंट मान सकते हैं, बट जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट प्लास्टिक ऑप्शन होनी, या तो वीगन लेदर या तो कंप्लीट प्लास्टिक होना, ये थोड़ा सा चीपनेस है। और फ्रेम भी कम्प्लीटली प्लास्टिक है, लाइक नॉट सीरीज आप देख लो, मेरे पास नॉट 4 मेटल सीरीज कम्प्लीटली है, ग्लास एंड मेटल कॉम्बिनेशन, फील सॉलिड लगता है। लाइक ऐसा नहीं लगता है कि आप 10,000 का फ़ोन पकड़ रहे हो, तो इसको आपको थोड़ी चीपनेस इसमें ज़्यादा नज़र आ रही है। फॉर द ड्यूरेबिलिटी रेटिंग आई थिंक 7 to 7.5 इज इनफ फॉर दैट। 1 point फॉर द डिस्प्ले, 1 point फॉर द बैक पैनल एंड द 0.5 फॉर दिस बटन। मुझे लगा था मेटल का है, लेकिन ये प्लास्टिक निकला। Let's wait for the drop test. Mega drop test is coming very soon along with so many phones. And thank you for watching guys this video guys. See you in the next video. Have a great day. चलो निकले, फटाफट निकले, आ जाओ, लपेटो गिम्बल, फटाफट निकले।